अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है। किडनैप करके लेके गया। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। खबर है यूएन से। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का जो ये चेहरा आप देख रहे हैं ना, जो एकदम हक्का बक्का है, उसके पीछे जो वजह है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसी के साथ साथ भारत के अंदर से जो अपडेट्स निकल के आ रहा है आई लव मोहम्मद के हवाले से वो शेयर करेंगे। लेह के अंदर जो हुआ उस पर क्या कार्रवाई हुई है और क्या रीसेंट अपडेट है वो शेयर करेंगे, और छोटे बड़े अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। पहली अपडेट तो यूएन के हवाले से आपको बताएंगे। है तो इसराइल को हिला देने और झटका देने वाली खबर, क्योंकि फलस्तीन के अंदर हमास को खत्म करने के नाम पर जिस तरीके से इसराइल हमले कर रहा है और जो उसने पूरा प्रोपेगेंडा किया है, उस प्रोपेगेंडा की पोल खुल रही है। जैसे कि आपको याद ही होगा, पिछली रिपोर्ट में बताया था कि कैसे ब्रिटेन, फ्रांस जैसे मुल्कों ने फलस्तीन को रेकग्नाइज किया है। स्पेशली इसराइल के लिए तो ये ऐसी खबर है जहां वो अपने प्रोपेगेंडा से कोशिश कर रहा था कि वो अपने आप को ऐसा दिखाए कि वो विक्टिम है। लेकिन अभी जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक यूएन के अंदर इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने जैसे ही बोलना शुरू किया, डेलीगेट्स उठ के वहां से जाने लगे। Please order in the hall. Please order in the hall. जाहिर सी बात है, इसराइल के पीएम के लिए, इसराइल के लिए ये शर्मनाक बात है। और सबको पता था कि बोलने वाले क्या है इसराइल के पीएम, क्योंकि उन्होंने वही बोलना था कि फलस्तीन को रिकग्निशन देना डिसग्रेसफुल है। तो जाहिर सी बात है, कौन एक्सेप्ट करेगा उनके इस बयान को, क्योंकि इसराइल का जो चेहरा है वो लोगों के सामने निकल के आ रहा है। उसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि जो खबरें निकल के आ रही हैं, देखिए मामला तो असल कानपुर का था। आपको याद होगा कैसे एक बोर्ड को लेकर के जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, ये सारा विवाद उस पर हुआ। पुलिस का कहना है कि जो रैली थी वो बिना परमिशन निकाली गई और जो बोर्ड लगाया गया वो बिना परमिशन बोर्ड लगाया गया। आई लव मोहम्मद से कोई विरोध नहीं है और ये तमाम चीजें पुलिस की तरफ से निकल के आई। मुसलमानों का कहना था कि ये मोहम्मद के लिए जो प्यार का इजहार है हमारा, उसको रोकने की कोशिश, और देश भर से जो है वो इसके लिए आवाज उठाई जाने लगी। अब देखिए, जुम्मे का दिन था और नमाज के बाद जो है वो कई मस्जिदों के बाहर जब मुसलमान नमाज पढ़ने आए हुए थे तो ये भी मांगे उठी कि कहीं ना कहीं हम जो अल्लाह के नबी के नाम की बेहुरमती होती है, जिसको देखो वो कोई ना कोई एक टिप्पणी कर देता है, सोशल मीडिया पर ही कर देता है, उसकी लोग आवाज उठाते रह जाते हैं। तो इसके खिलाफ जाकर के वो चाहते थे कि एक मेमोरेंडम प्रेसिडेंट तक पहुंचाया जाए, ताकि अल्लाह के नबी के नाम के बारे में जो बातें चलती हैं, उनके बारे में जो बातें होती हैं, उनको जो इंसल्ट करने की कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ कोई सख्त कानून बनाया जाए। और ये पीसफुल ही प्रोटेस्ट बोला गया था। लेकिन कुछ खबरें निकल के आ रही उत्तर प्रदेश से, जहां ये बताया जा रहा है कि भाई वहां लोग जा रहे थे, यानी मुसलमान जा रहे थे, और किस तरीके से ये आरोप लगाया मुसलमानों ने कि जब हम जा रहे थे तो वहां पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश करी। पुलिस का कहना है कि कुछ शरारती लोग थे। आरोप ये भी है कि पत्थरबाजी हुई और तमाम तरीके की, और फिर जो लाठी चार्ज की जो वीडियोस निकल के आए, जाहिर सी बात है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने लाठी चार्ज करी है ना, उसको लेकर के कंपैरिजन हो रहा है। अब देखिए, पूरी रिपोर्ट में आपको बता दूं कि जब से वो कानपुर वाला मामला हुआ उसके बाद से लगभग 21 एफआईआर हो चुकी हैं पूरे देश में। 23 सितंबर तक 1324 मुसलमानों को एज अ आरोपी जो है उसके अंदर शामिल किया गया है और 38 गिरफ्तारियां हो गई हैं। और जिस कंपैरिजन की बात हो रही है वो ये है कि जैसे कि आपको फतेहपुर वाला मामला याद ही होगा कि कैसे दरगाह के ऊपर कुछ हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो दरगाह को तोड़ने जाते हैं, उसे अपना मंदिर बताते हैं, और पुलिस वहां खड़ी होकर के उनको देख रही होती है। तो ये एक तरफ चल रहा है कि पुलिस के जो रवैये हैं वो एक तरफ ऐसे हैं और दूसरी तरफ ऐसे हैं, तो पुलिस पर इस तरीके का बड़ा आरोप है। लेकिन आई लव मोहम्मद को लेकर के जो बातें चल रही हैं, इस पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान है कि ये तो मोहब्बत की बात है। क्या सिस्टम को मोहब्बत से ही दिक्कत हो गई है क्या? कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं। देखिए, मैं अपनी राय तो ज्यादा वीडियोस में देता नहीं हूं, लेकिन हाँ, इस वीडियो में कोशिश करता हूं कि मैं अपनी तरफ से कुछ बात रख सकूं आपके सामने। देखिए, अगर मोहम्मद से मोहब्बत है और इजहार भी करना चाहते हैं तो एक रहमत वाला अंदाज होना चाहिए, और इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर सीधा ये होना चाहिए कि जिस वजह से हम मोहम्मद को मानते हैं और उनके नारे लगाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं,
उसका मकसद होना चाहिए कि हम पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि अगर आप जानते हो, अगर आपने कुरान पढ़ा हो या उसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज हो, तो आपको पता होगा कि कुरान नाजिल हुआ अल्लाह के नबी पर, तो पहला लफ्ज़ था इक़रा, पढ़ो। तो जो पढ़ाई है ना, वो इंसान को आगे लेके जाती है। तो पढ़ाई पर फोकस करें। अल्लाह के नबी को रहमतुल आलमीन का दर्जा मिला हुआ है, तो रहमत फैलाएं, और पढ़ाई से रहमत होती है। जिस इंसान की ज़िंदगी में भी पढ़ाई आ जाती है तो अपने आप घर बार बदल जाता है, हर चीज़ बदल जाती है। तो पढ़ाई ज़रूरी है ना। दुनिया की भी पढ़ाई होनी चाहिए, दीनी पढ़ाई भी होनी चाहिए, और जिन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए वो इंसानियत होनी चाहिए, वो पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, और जिस मुल्क में भी वो रह रहे हैं उस मुल्क के हित में बात होनी चाहिए, उस मुल्क के लोगों के लिए बोलना चाहिए। तो अल्लाह के नबी की तालीम है ये, और मैं इसको ऐसे ही समझता हूँ। और देखिए, खबर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी जाएगी। मतलब अब बच्चों को भी तमिलनाडु के स्कूल के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये छोटी खबर तो नहीं है, क्योंकि पढ़ाई सबसे जरूरी है। एक आई लव मोहम्मद लिखेंगे, दूसरे आई लव महादेव लिखेंगे, इससे क्या ही हो जाएगा। अगर करना है और कुछ बदलाव लाना है तो जरूरी यह है कि हम फोकस एजुकेशन पर करें, अपनी जहनी तालीम पर करें, अपने आप को पहचानने पर करें, अपनी कमियों को जानें और उसको दुरुस्त करें। मैं इसको अल्लाह के नबी की मोहब्बत जैसा देखता हूँ। अब देखिए, खबर निकल के आ रही है जो काफी वायरल है, लेकिन जाहिर सी बात है मामला ऐसा है कि यही रिवर्स होता तो कुछ और ही होता। और मैं कई बार ये बात बोलता आया हूँ, उसके पीछे वजह ये रहती है मेरी कि मीडिया जो बायसनेस दिखाता है ना समाज के अंदर, उससे भी बहुत नफरतें, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। अब खबर असल जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। 7 साल का बच्चा, नाम शाजेब अली, आरोप पड़ोसी पर। पड़ोसी को गिरफ्तार भी किया पुलिस ने। अब ये 7 साल के बच्चे को मेला घुमाने, इस तरीके का आरोप है इस रिपोर्ट में कि 7 साल के बच्चे को ये घुमाने लेके जाता है और मेला घुमाता है। मेला घुमाने के बाद फिर जो बच्चा है वो पेड़ पर मिलता है बोरे के अंदर। अब देखिए, आरोपी का नाम, जो पड़ोसी था जो लेके चला गया वो 7 साल के बच्चे को, उसका नाम शैलेंद्र कुमार निगम बताया जा रहा। यहां तक के आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग भी करी थी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग कर दी। इसको लेकर के जो दोनों हैं उनको पैरों में इंजरी हो गई है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये मामला थोड़ा रिवर्स हो जाता तो फिर अभी बहुत कुछ चल रहा होता, काफी कुछ वायरल हो रहा होता। अब देखिए, आपको याद होगा लेह में क्या हुआ और उसके पीछे की क्या वजह हुई कि कई वक्त से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था और जो वहां के लोगों की मांग थी वो स्टेटहुड की थी। इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन तब कोई बोला नहीं, तब ये आवाजें उठी नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हमेशा से कहता हूं कि हिंसा किसी भी मामले का समाधान नहीं है, लेकिन वहां वो हिंसा हुई। और अभी की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम वांगचुक जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। एनएसए के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद खबरें आ रही हैं कि लेह के अंदर मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सोनम वांगचुक की स्पीच की वजह से क्राउड प्रोवोक हुआ है। सोनम वांगचुक का कहना है कि मेरा प्रोटेस्ट हमेशा से ही नॉन वायलेंट रहा है। अब ये सारा कुछ तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की ट्रोलिंग भी है। 2019 हो जाए, 2024 हो जाए, बीजेपी की तारीफ, मोदी जी की तारीफ, मतलब उन्होंने कसीदे पढ़े हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। अब उनको आतंकवादी है, बांग्लादेश के जो हाल फिलहाल जो प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हुए हैं उनके साथ फोटो के साथ तमाम बातें। तो अब नैरेटिव बदल गया है, अब अलग तरीके का पूरा नैरेटिव चल रहा है। अब देखिए, इस खबर को देखिए, पीवीआर जो है वो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है ना, तो 100 से ज्यादा स्क्रीन पर इंडिया पाक का फाइनल एशिया कप होने जा रहा है। यानी थिएटर के अंदर अब क्रिकेट दिखाया जाएगा। मैं तो दिलजीत दोसांझ का सोच रहा हूँ, बेचारे का। तो उसकी मूवी जो है वो पहलगाम हमले से पहले बनी थी, तब उसकी मूवी रिलीज नहीं होने दी जा रही थी इंडिया के अंदर, और अब इंडिया पाकिस्तान का मैच इन सारे पाकिस्तानी प्लेयरों को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। तो ये सोशल मीडिया पर जो है वो जबरदस्त ट्रोलिंग चल रही है। और हाल फिलहाल जैसे कि आपको याद होगा कि दिलजीत दोसांझ ने जो है वो मलेशिया के एक इवेंट के अंदर जिस तरीके से पोल खोली थी कि कैसे मैच तो होने दिया जा रहा है लेकिन फिल्म रिलीज नहीं होने दी जा रही थी। देखा होगा आपने, मेरी प्रीवियस रिपोर्ट देखी है तो आपको पता होगा। सोशल मीडिया पर जो है वो दिलजीत याद आ रहे हैं लोगों को। अब बात करेंगे बंगाल फाइल्स। देखिए, बंगाल फाइल्स तो पिट गई है, खत्म हो गई है, और न जाने कितनी इमोशनल कोशिशें करी कि वो किसी तरीके से जो है वो लोगों को हॉल तक बुला ले, लेकिन हुआ नहीं। पिक्चर ने मात्र 16 करोड़ 71 लाख रुपए कमाए, अभी तक की जो रिपोर्ट निकल के आ रही है। और विवेक रंजन अग्निहोत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने आप को या तो नेशनलिस्ट दिखा दें या बहुत धार्मिक दिखा दें।
अभी हाल फिलहाल उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था कि 20 साल स्ट्रगल किया है, मटन चिकन छोड़ दिया है, काफी वक्त हो गए हैं। तो लोग तो समझ रहे हैं कि भाई ये सब क्यों बोला जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग जो है वो खींचने लग जाते हैं कि वो सब तो ठीक है, आपने इंटरव्यू के अंदर बीफ मेंशन नहीं किया, वो नहीं छोड़ा क्या। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।